और इसीलिए इसीलिए इतने आत्मविश्वास के साथ नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कर रहे हैं। आप गौर करिए, पिछले 2 दिन से नरेंद्र मोदी कहीं भी औपचारिक भाषण देते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। जैसे आज उन्होंने जो सनातन की संस्कृति से बात करी, तो वो G20 के एजेंडे में थोड़ी है, लेकिन उनके मन की बात है, तो उन्होंने अपनी बात, अपनी अपनी संस्कृति की, अपने सनातन की बात भी उन्होंने की। तो ये वही नेता कर पाता है जो आत्मविश्वास से भरपूर होता है और सशक्त होता है। खाली जेब में कुछ नहीं है और आत्मविश्वास भरपूर है, जैसे राहुल गांधी के खड़गे के बड़ा आत्मविश्वास है, जेब में टका नहीं है, ऐसा नहीं है। जेब भी भरी है और हाथ भी भरे हैं और नरेंद्र मोदी का दिल भी भरा हुआ है। बिल्कुल। जो जो कुछ फ्रेम आए, जो कोणार्क का वो के प्रतीक के रूप में जो चक्र है सूर्य मंदिर का, वो उसका होना, और मैं जब देख रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां जिस फ्रेम के बैकग्राउंड में आप देखिए तो भारत की सांस्कृतिक विरासत, वसुधैव कुटुंबकम, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से जो बाइडेन समेत दुनिया के तमाम देश के राष्ट्राध्यक्षों को इसके मायने समझाए, एक एक चीज को देखिए कि बैकग्राउंड में जो है, और जो ये इतना दिव्य ये भारत मंडपम बना है। कांग्रेस लगातार इसका मजाक उड़ा रही है कि 400 करोड़ 450 करोड़ खर्च हो गए। देखिए ये जो फ्रेम है राष्ट्रपति द्रौपदी, ये डिनर से पहले का है। जो आप कह रहे हैं कि ये उसके एजेंडे में नहीं था, मतलब ये G20 के एजेंडे में नहीं था, लेकिन ये भारत के मन की बात है। एक चीज ये कि सनातन भारत की तरफ ले जाना, और चीन वाला वो हिस्सा छूट गया जो मैं इशारा कर रहा हूं, अफ्रीकी यूनियन का इसमें सदस्य बनाने का फैसला मोदी का करना। पहले तो अफ्रीकी यूनियन का बताइए, फिर इस पे भी चर्चा करें कि ये जो सनातन संस्कृति की चर्चा जो की मोदी ने वो क्यों की है। नहीं, अफ्रीकी देशों में चीन बहुत जोर से घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, खासकर नाइजीरिया को टारगेट किए हुए है। एक तरह से वो उपेक्षित उपनिवेश बनाना चाह रहा है सब। हाँ, वो नहीं, वो भूभाग इतना उपेक्षित रहा, कर्ज में डाल दिया है उन देशों को, ये गरीब देशों को। वही ना, नहीं वो देखिए, उसके दोषी बाकी शेष दुनिया भी है, क्योंकि उसको उपेक्षित छोड़ दिया था। उस पर उसको एक तरह से खाली था मैदान चीन के लिए, और चीन ने पिछले 10-15 साल के अंदर उसको जमकर भुनाया। लेकिन अब जब वो खतरनाक स्तर पर पहुंचा है तो दुनिया की आंखें खोली, क्योंकि मनीष जी वो भी एक बड़ी ताकत है। वो अफ्रीकन पूरा, अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करिए तो अब उस पर लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। अन्यथा अभी इससे पहले चाहे वो वेस्टर्न ये कंट्री हो, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं था जब तक कांग्रेस यहाँ रही। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद कुछ वहां पे दस्तक देनी शुरू की है, तो हमारे लिए तो एक तमाशा था वो साउथ अफ्रीका और पश्चिमी देशों के लिए। अब वहाँ अफ्रीका में रहने वाले लोग केवल एक बाजार मात्र थे। उनका क्या सामरिक महत्व हो सकता है, क्या कूटनीतिक महत्व हो सकता है, वो तो कायदे से पश्चिमी देशों को चीन ने समझाया मनीष जी। अन्यथा वो स्लेवरी जिसे कहते हैं कि सैकड़ों साल की जो गुलामी उनकी थी, वो उसी उससे ट्रीट करते थे। लेकिन अब स्थितियां बदली और जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी ने इस G20 में उनको सम्मान दिया है, तो ये नरेंद्र मोदी की जो नीति है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर आगे आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। ये बड़ा गेम चेंजर था नरेंद्र मोदी का, और जिसका लाभ दुनिया को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा। और सबसे खास बात है, उस चीन की पकड़ उस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे थोड़ी कमजोर होगी। अभी पूरा तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो अब यहाँ नए सिरे से शुरुआत होनी है। वो पिछले 10-15 साल से एक तरह से टारगेट करके वो कर रहा था काम, तो उसकी जड़ें हैं, लेकिन अब वो कमजोर होगा। और सबसे खास बात यह है कि एक चीज जिसका आज नरेंद्र मोदी ने बात की, वो बहुत महत्वपूर्ण, मेरे ख्याल से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को लेकर ही ध्यान में रख के उन्होंने उस पर ज्यादा जोर दिया। हालांकि वो पूरी दुनिया में वो बात है कि जो कोरोना के लेकर उन्होंने अविश्वास और विश्वास की बात की। तो दर्शक ये जान लें कि उस कोरोना में सबसे ज्यादा चीन की करतूत का, चीन के कारनामों का जो अगर शिकार कोई हुआ है तो अफ्रीकन कंट्री हुए हैं। तो एक पहले तो उनको उसने कोरोना के महामारी उनको दी, और उसके बाद जो उसने अपनी वैक्सीन भेजी वो भी जाली थी। वो पूरी दुनिया में नकारी गई, क्योंकि वो गरीब देश है अफ्रीका, उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं था, इतनी वैक्सीन नहीं थी दुनिया के पास। तो वो बेचारे उसी पे भरोसा करके वहां लाखों की तादाद में लोग मर गए। तो चीन के प्रति एक अंदर से घृणा का भाव तो अफ्रीका में है। और आज इसीलिए नरेंद्र मोदी ने पूरे वैश्विक स्तर पर बात की, लेकिन उनके निशाने पर
ये अफ्रीकन कंट्री थे जो सबसे ज्यादा उस कोरोना महामारी का शिकार और चीन की जालसाजी का शिकार वो हुए हैं। आर्थिक रूप से उनका दोहन वो कर ही रहा है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है G20 का। मैंने कहा था कि इसके परिणाम जैसे वो खैराती के अभी कल परसों शुरू हो जाएंगे, क्या मिला? तो मिला कुछ नहीं। यहाँ कोई ऐसा थोड़ी है कि वो जो आया है वो अपने जेब झोले में कोई रुपया लेके आया कि बाहर निकलेगा तो बांटेगा खैरातियों को। क्या हुआ, ये क्या मिला, इसका परिणाम अभी समझ में आएंगे।